है कि अक्षय तृतीया से पहले घर में एक बहुत ही साधारण सी मात्र 10 रुपए की वस्तु का होना कितना जरूरी माना गया है। साधु संतों और शास्त्रों में बताया गया है कि यह छोटी सी चीज अक्षय तृतीया की पूजा का आधार बन जाती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि 99% लोग इस रहस्य को आज तक नहीं जानते। कहा जाता है कि यदि अक्षय तृतीया से पहले यह वस्तु घर में नहीं आई तो अनजाने में श्री हरि की विशेष कृपा रुक सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं जो भक्त श्रद्धा भाव से समय रहते इस 10 रुपए की वस्तु को घर ले आता है, उसके लिए अक्षय तृतीया खाली नहीं जाती। उसके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे वर्ष और जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी इस छोटी सी चीज से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसे एक गुप्त संकेत माना गया है जिसे समझ लेने पर पूजा अपने आप पूर्ण हो, जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि इस रहस्य को जाने बिना अक्षय तृतीया की तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि यही छोटा सा उपाय आगे चलकर बड़े और चौंकाने वाले परिवर्तन का कारण बन सकता है। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। भक्तों, वैसे तो लोग अक्षय तृतीया के दिन को सोना चांदी खरीदने का दिन मानते हैं, जो कि अपनी जगह बिल्कुल सही भी है। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए स्वर्ण या रजत आभूषण खरीदना शुभ होता है, लेकिन भक्तों, आपको इस बात को विशेष रूप से जान लेना चाहिए कि अक्षय तृतीया का असली मतलब होता है एक ऐसा दिन जिस दिन किए गए पुण्य कभी भी क्षीण नहीं होते, उनका कभी क्षय नहीं होता। इसलिए भक्तों, आप इस दिन अधिक से अधिक पुण्य प्राप्त करने की चेष्टा करें। भौतिक वस्तुएं तो इसी संसार में रह जाएंगी, लेकिन इस पावन तिथि पर कमाया गया पुण्य आपके साथ हर जन्म में जाएगा। इसलिए इस दिन दिखावे की खरीदारी से कहीं अधिक महत्व निष्काम सेवा और दान का है। उदाहरण के लिए, यदि आप मार्ग से जा रहे हैं और चिलचिलाती धूप में किसी गरीब बच्चे को नंगे पैर तपती जमीन पर चलते हुए देखते हैं जिसके पास चप्पल नहीं है, तो उसे एक चप्पल अवश्य भेंट कर दें। वैशाख की इस भीषण गर्मी में प्यासों को पानी पिलाएं। प्यासे को जल पिलाने से बढ़कर अक्षय तृतीया पर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। किसी योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में पानी से भरा मटका और गर्मी से राहत पाने के लिए हाथ का पंखा दान करें। साथ ही गौ माता को मात्र 10 रुपये की हरी घास अवश्य डाल दें। जब आप बेजुबान गौ माता को इस गर्मी में हरी घास और शीतल जल अर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवी देवता स्वतः ही आपको आशीर्वाद देने लगते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान विष्णु अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और दूसरों के प्रति दया भाव से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं। अक्षय तृतीया का दिन सतयुग और त्रेता युग का आरंभ दिन भी माना जाता है। इसी दिन भगवान परशुराम का अवतरण हुआ था और इसी दिन श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन भी वर्ष में केवल एक बार होते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पावन पर्व पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं। अब आइए जानते हैं उस 10 की रहस्यमयी वस्तु के बारे में जिसे अक्षय तृतीया से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है, और उन सभी पवित्र सामग्रियों के बारे में जो इस दिन आपकी पूजा को सिद्ध बनाती हैं। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है मात्र 10 की जौ। शास्त्रों में जौ को स्वर्ण के समान माना गया है। अक्षय तृतीया पर यदि आप सोना नहीं खरीद सकते तो तनिक भी निराश न हो। घर में मात्र 10 की जौ लाना और भगवान विष्णु को जौ अर्पित करना सोने के दान के बराबर ही अक्षय पुण्य देता है। जौ खरीदकर उसे स्वच्छ जल से धो लें, फिर उसे भगवान के चरणों में अर्पित करें और पूजा संपन्न होने के पश्चात उसे लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है मिट्टी का कलश या मटका।
अक्षय तृतीया ग्रीष्म ऋतु का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन खाली घड़ा घर में कभी नहीं लाना चाहिए और न ही खाली घड़ा दान करना चाहिए। हमेशा एक नया मिट्टी का घड़ा लाएं, उसे शुद्ध जल से भरें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शक्कर या गुड़ डालें, फिर उस जल से भरे मटके को किसी जरूरतमंद को मंदिर में या किसी प्याऊ पर दान कर दें। यह ऐसा अक्षय पुण्य है जो आपके पितरों की प्यास बुझाता है और उन्हें तृप्त करता है। इसके साथ ही सत्तू और खरबूजा लाना न भूलें। अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान और सत्तू का सेवन बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को सत्तू का भोग लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु के फल जैसे खरबूजा, तरबूज या ककड़ी का दान करना भी बहुत उत्तम है। अगली महत्वपूर्ण वस्तु है शालिग्राम या दक्षिणावर्ती शंख। शालिग्राम भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है और दक्षिणावर्ती शंख माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया से पहले घर में शालिग्राम या शंख लाना एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शालिग्राम केवल एक पूजा की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि का निराकार रूप है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में विधि विधान से शालिग्राम या शंख की स्थापना होती है वहां माता लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। शालिग्राम को घर लाते समय उसे पीले कपड़े में लपेटें और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। घर में शालिग्राम को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। अक्षय तृतीया के दिन शालिग्राम पर जल, पंचामृत और तुलसी दल से अभिषेक करने से रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। एक और अत्यंत चमत्कारी वस्तु है गंगा जल। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जिनका अवतरण भगवान विष्णु के चरणों से और अक्षय तृतीया के दिन ही पृथ्वी पर हुआ था। अक्षय तृतीया से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गंगा जल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर ना रखें और ना ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल या ईशान कोण में रखने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। धन को आकर्षित करने के लिए पीली कौड़ी का उपाय भी अचूक है। पीली कौड़ी माता लक्ष्मी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है और इसे घर में धन वृद्धि का दिव्य माध्यम माना गया है। अक्षय तृतीया से पहले घर में पीली कौड़ियां लाना बहुत शुभ होता है। कौड़ी खरीदते समय ध्यान रखें कि वह टूटी हुई या खंडित ना हो। पीली कौड़ी को घर लाकर अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद इसे लाल या पीले रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पीली कौड़ी घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और दरिद्रता से बचाती है। जिन घरों में बिना कारण धन हानि या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं वहां पीली कौड़ी रखने से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। अगली वस्तु है मिट्टी का दीपक, जिसे शास्त्रों में गरीबी जलाने का साधन माना गया है। अक्षय तृतीया से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रख लें। मिट्टी का दीपक पंच तत्व से बना होता है और यही कारण है कि ये सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है। जब मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देता बल्कि घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावटें और दुर्भाग्य को भी धीरे धीरे जलाकर समाप्त कर देता है। अक्षय तृतीया की रात एक दीपक भगवान के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न रखें, केवल यह भावना रखें कि हे नारायण, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती।
इसके साथ ही घर में श्री यंत्र या कुबेर यंत्र लाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया से पहले इनमें से कोई एक यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने के साथ साथ धन को रोक कर रखने की शक्ति भी देता है। यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जिन लोगों की आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र किसी वरदान से कम नहीं होता। इसके अलावा कमल घट्टे की माला, जिसे साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है, उसे भी इस दिन घर लाया जा सकता है। मान्यता है कि कमल माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय पुष्प है। अक्षय तृतीया से पहले कमलगट्टे की माला घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या माता लक्ष्मी को पहनाया जा सकता है। कमलगट्टा घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है और मानसिक तनाव को कम करता है। अक्षय तृतीया की रात कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन स्थापित होता है। अब बात करते हैं घर की। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने वाली वस्तु की जो है सेंधा नमक। सेंधा नमक को वास्तु दोष खींचने वाला तत्व माना गया है। अक्षय तृतीया से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। इसे कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखें। शास्त्रों में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। अगले दिन इस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बार बार होने वाली परेशानियों और अकारण रुकावटों को दूर करता है। कपूर भी ऊर्जा शुद्धि का अचूक साधन माना गया है। अक्षय तृतीया से पहले शुद्ध कपूर घर में अवश्य रखें। प्रतिदिन संध्या समय कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। अक्षय तृतीया के दिन कपूर से आरती करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। इन सब के साथ सबसे पवित्र वस्तु है तुलसी दल, जो नारायण को शीघ्र प्रसन्न करने वाला माना गया है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। अक्षय तृतीया से पहले तुलसी पत्र घर में लाकर पूजा स्थल में रखें। तुलसी दल को हमेशा स्वच्छ जल से धोकर ही अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से अर्पित किया गया एक तुलसी पत्र भी श्री हरि को तुरंत प्रसन्न कर देता है। तुलसी घर में रखने से स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन व्रत या पूजन करने वाले भक्त पूजा कैसे करें। अक्षय तृतीया का व्रत और पूजन कोई साधारण कार्य नहीं है। यह अपने जीवन में अक्षय पुण्यों को संचित करने का संकल्प है। इस दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें और यह भावना रखें कि आज का दिन मैं प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद स्नान करें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं ताकि शरीर के साथ मन और आत्मा भी पवित्र हो जाए। स्नान के बाद स्वच्छ और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें, दीपक जलाएं और संकल्प लें कि मैं यह व्रत और दान श्रद्धा और नियम से पूर्ण करूंगा। दिन भर मन को शांत रखें, किसी से कटु वचन न बोले, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय है भक्त का शुद्ध मन। अक्षय तृतीया के दिन शालिग्राम और लक्ष्मी जी का अभिषेक सबसे पहले जल या गंगा जल से करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और शक्कर या मिश्री अर्पित करें। फिर तुलसी दल, चंदन, पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। इन सभी वस्तुओं को अर्पित करते समय केवल एक ही भावना रखें, पूर्ण समर्पण। भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, वे भाव के भूखे हैं। अक्षय तृतीया के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करता है तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। कमलगट्टे या तुलसी की माला से किया गया जाप और भी अधिक फलदायी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षय तृतीया का दिन स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। यही कारण है कि इस दिन की गई पूजा का फल कभी क्षय नहीं होता। इस दिन गौ माता को रोटी
गुड़ या जौ खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में ही बताया था कि 10 रुपये की हरी घास गौ माता को खिलाना कितना फलदायी है। जरूरतमंद लोगों को दान करना, जैसे जल से भरा घड़ा, सत्तू या छाता दान करना बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें, परंतु ध्यान रहे कि माता लक्ष्मी पर भूलकर भी तुलसी ना चढ़ाएं, उन्हें गुलाब या कमल का फूल अर्पित करें। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन ना करें। पूजा में जल्दबाजी और दिखावा ना करें। अक्षय तृतीया से पहले घर में कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं लाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस पावन पर्व से पूर्व घर में शालिग्राम, दक्षिणावर्ती शंख, पीली कौड़ी, गंगा जल, कमलगट्टा तथा घी का दीपक लाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता दूर होकर धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और उसकी स्थापना से घर में कभी अभाव नहीं रहता। अक्षय तृतीया के दिन इन वस्तुओं को विधि पूर्वक भगवान को अर्पित करके पूजा स्थान में रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से विष्णु सहस्त्रनाम या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। हे भगवान श्री हरि, आप ही मेरे जीवन की सच्ची गति है। मेरी दरिद्रता और दुखों को दूर कर मुझे सुख और समृद्धि प्रदान करें। पुराणों में एक अत्यंत हृदय स्पर्शी कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण के पास खाने को कुछ नहीं था। वह बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करता था। दिन भर भटकने के बाद भी उसे कई बार भोजन नहीं मिलता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह एक दिन किसी मुनि के आश्रम के पास से गुजरा। वहां उसने अक्षय तृतीया के महात्म्य के बारे में सुना। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने नदी से मिट्टी का कलश जल से भरा और थोड़ी सी जौ लेकर एक भूखे व्यक्ति को दान कर दी। अनजाने में ही सही, लेकिन पूरे भाव के साथ किया गया। उसका वह छोटा सा दान अक्षय हो गया। उसने अक्षय तृतीया के दिन सच्चे मन से थोड़ी सी जौ भगवान विष्णु को अर्पित की और एक जरूरतमंद को जल से भरा मिट्टी का कलश दान किया। उसकी भक्ति और निष्काम दान से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इसके बाद उसके जीवन की गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह सुखी तथा संपन्न हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक दान करने से भाग्य भी बदल जाता है। इसी प्रकार उसके जीवन में जब भी कोई जरूरतमंद आता, वह अपनी क्षमता के अनुसार सत्तू या जल अवश्य पिलाता। वह जीवन भर भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा और भूखे प्यासों की सेवा करता रहा। अनजाने में ही सही उसका अक्षय तृतीया का यह पुण्य संचित होता गया और उसके सभी कष्ट मिटने लगे। सुबह से शाम तक उसकी यह निष्काम सेवा भगवान को अत्यंत प्रिय लगी और उसका हृदय परिवर्तित हो गया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे लेने नहीं आए, बल्कि विष्णुदूत उसे स्वर्ण विमान में बैठाकर ले गए। भगवान विष्णु की कृपा से उस व्यक्ति के सभी पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए थे। भगवान ने कहा कि अक्षय तृतीया का दिन इतना प्रभावशाली है कि यदि कोई इसमें निस्वार्थ भाव से छोटा सा भी दान कर ले तो वह भयंकर से भयंकर पापों से भी मुक्त हो जाता है। इस प्रकार उस निर्धन को मोक्ष मिला और वह वैकुंठ लोक गया। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि अक्षय तृतीया का दान केवल वस्तु से नहीं बल्कि भाव से। पीपल का पत्ता एक तरह का एनर्जी कलेक्टर है, ऊर्जा को इकट्ठा करने वाला केंद्र है। यानी जो पीपल का पत्ता होता है वो ऊर्जा वो अपनी ओर खींचता है, अपने पास इकट्ठा करता है। तुम्हारे आसपास जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा होगी, यह पीपल का पत्ता उसे अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता है। इसे साधारण मत समझना, चाहे वह पत्ता पेड़ से लगा हो या पेड़ से टूट कर गिर चुका हो, प्रभाव बिल्कुल बराबर होता है। यह आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाता है। अगर तुम पीपल के पत्ते को अपने पर्स में रखते हो तो धीरे धीरे धन से जुड़ी हुई जो रुकावटें थी
मान लो काफी समय से तुम्हारे ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा हावी थी, तुम्हारे घर में कोई नकारात्मकता थी, किसी भी बाधा से तुम्हारे काम नहीं बन रहे थे, तो जैसे ही तुम अप्रैल महीने में एक पीपल का पत्ता अपने पर्स में रखोगे तो सकारात्मकता का ऐसा दौर शुरू होगा कि जो काम नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगेंगे। जिस काम में तुम हाथ डालोगे वो काम तुम्हारा यूं ही बन जाएगा। पैसा तुम्हारे जीवन में रुकने, जो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, काफी समय से जो अचानक बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं जिससे तुम बड़े परेशान हो, वो खर्चे भी अब कम हो जाएंगे। नए लगेगा, अवसर तुम्हें मिलेंगे। इंसान जीवन में कुछ करने की चाहत तो रखता है लेकिन उसे अवसर नहीं मिल पाते, मौके नहीं बन पाते। मौके इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उसका जीवन नकारात्मकता के दलदल में फंसा होता है। एक पीपल का पत्ता तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल सकता है। जैसे तुम इस पर इसे अपने पर्स में रखोगे, तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे जीवन में नए अवसर बनने लगे हैं, तुम्हें नए मौके मिलने लगे हैं, जिस वजह से तुम्हारी चिंता, आर्थिक तनाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन चांदी के सिक्के का क्या महत्व है वो जानना भी बड़ा जरूरी है। चांदी का सिक्का कैसे चमत्कार दिखाता है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। चांदी का सिक्का लक्ष्मी को आकर्षित करने का माध्यम है। चांदी को चंद्रमा से जोड़ा जाता है और चंद्रमा धन और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। जब आपका मन शांत होता है तब तुम सही फैसला ले पाते हो, तभी तुम अच्छा सोच पाते हो और तुम्हारा वही सही फैसला तुम्हें धनवान बनाता है, पैसों वाला बनाता है, करोड़पति बनाता है। चांदी का सिक्का कहीं ना कहीं तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत करता है, क्योंकि जो इंसान तनाव में है, जो उलझनों में उलझा हुआ है, चिंता करता रहता है, डिप्रेशन में, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान वही जीवन में आगे बढ़ सकता है जो मानसिक रूप से स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, और वह करने का काम यह चांदी का सिक्का करता है। चांदी का सिक्का तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। चांदी का सिक्का और पीपल का पत्ता, ये दोनों चीजें जब तुम अप्रैल महीने में अपने पर्स में रखोगे तो धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। हर महीने जो फालतू का खर्चा होता था, जिस वजह से जेब खाली हो जाती थी, पर्स खाली हो जाता था, वो खर्चे बंद हो जाएंगे। तुम्हारा मन स्थिर रहने लगेगा, तुम ज्यादा डगमगाओगे नहीं, तुम इधर उधर भागोगे नहीं, फैसला लेने में घबराओगे नहीं, और भाग्य का ऐसा सहयोग तुम्हें मिलेगा कि तुम्हारे सालों बाद बनने वाले काम आज ही बन जाएंगे। यह दो चीजें अपने आप में इतनी ज्यादा ताकत रखती है, इतनी ज्यादा महत्ता रखती है, लेकिन बहुत जरूरी सावधानियों का पालन तुम्हें करना होगा, जिसमें सबसे पहली सावधानी यह है कि तुम्हारा पर्स बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसमें फालतू के कागज, पुराने बिल नहीं होने चाहिए, पर्स कटा फटा नहीं होना चाहिए। इन सबसे परखर से कर बताता है चीजों को तुम्हें कैसे रखना है, क्या नियम है, क्या विधि है, और सबसे बड़ी बात यह, उपाय दिखावे के लिए भूलकर भी नहीं करना है, वरना इसका चमत्कार विफल हो जाएगा। कौन से नियम तुम्हें अपनाने होंगे, कौन सी विधि करनी होगी और कौन सा गुप्त मंत्र तुम्हें इन दो चीजों को पर्स में रखते समय बोलना है, आगे तुम्हें उसकी बराबर जानकारी मिलेंगे। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो नहीं है, जिंदगी को बदलने का एक मौका है, और ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया तो फिर जीवन में और कुछ भी नहीं बचेगा। अब बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अप्रैल के महीने में संभव हो सके तो सबसे पहले शुक्रवार या महीने के किसी भी शुक्रवार या किसी भी नवमी के दिन तुम्हें ये उपाय करना है। सबसे पहले तो समय तुम्हें बता देते हैं। शुक्रवार या नवमी तिथि के दिन अब सुबह तुम्हें जल्दी उठना है, बिना किसी से बात किए, बिना मोबाइल को हाथ लगाए पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। मैं उपाय करने वाला हूँ, इस तरह से करने वाला हूँ। किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद मन ही मन 7:33 प्रार्थना करनी है और पीपल के पेड़ पर से एक साफ और हरा पत्ता तोड़ लेना है। मन में प्रार्थना वही करना जो तुम्हारी चाहत है। अब उस पीपल के पत्ते को घर लाना है, गंगा जल से धोना है, साफ स्वच्छ जल से भी धो सकते हो। फिर उस पर हल्दी या चंदन से ओम की आकृति बनानी है। जी हाँ दोस्तों, हल्दी या चंदन से उस पीपल के पत्ते पर तुम्हें ओम की आकृति बनानी है। साथ ही साथ जो चांदी का सिक्का था उसे भी तुम दूध से और पानी से अच्छी तरह से धो लेना, उसे साफ कपड़े से पछ लेना।